जहांगीरपुरी में, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर भी आपको अभी मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये देखिए जो सामान सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं उन्हें हटाने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं यहाँ पर भारी तैनाती भी पुलिस बल की है। और कल जब हम यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हूँ। कल जब यहाँ पहुंचे तो काफी अंदर तक एंट्री मिली थी, लेकिन आज काफी दूर गाड़ियों को रोक दिया गया है। पुलिस की तैनाती भी यहाँ बढ़ा दी गई है। आइए मैं जल्दी से आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा, उधर अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए बुलडोजर आपको नजर आएंगे। ऐसे ही 2-3 बुलडोजर आपको इस एरिया में नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। जो सड़कों के किनारे सामान है, चाहे वो कबाड़ से जुड़े हुए हों, उन सबको हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। जल्दी से कुछ तस्वीरें, ये देखिए ये सारे सामान जो यहाँ पड़े हुए हैं उन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध चीजें सड़क के किनारे ऐसे ही पड़ी हुई थी, उन्हें धीरे धीरे से यहाँ से हटाया जा रहा है। यही देखिए ये दूसरा बुलडोजर भी आपको नजर आ रहा है, ये भी अब आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही जो सामान सड़कों पर पड़े हुए हैं उन्हें हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। जो कर्मचारी हैं एमसीडी के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहाँ धीरे धीरे अब एक एक करके सारे सामान यहाँ से हटाए जा रहे हैं। जो भी ऑटो रिक्शा या जो सामान सड़कों पर ऐसे ही पड़े हुए थे उन्हें फिलहाल इस ट्रॉली में रख लिया गया है। इसको अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। दोनों ही तरफ आपको दिखाऊं तो दोनों ही तरफ ये कार्रवाई चल रही है। वहीं जल्दी से एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर भी जो ऐसे झुग्गी टाइप की बनी हुई थी, इसको भी फिलहाल तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको भी गिरा दिया गया है बुलडोजर ने। अब धीरे धीरे जो इस सामान है इसको भी ऐसे ही ट्रॉली में रखकर यहाँ से हटाया जाएगा। और बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये देखिए कई यहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं। पुलिस की तैनाती भी मैं आपको दिखा दूं, पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर देखिए दिख रही है, भारी तैनाती है। और आज सारे सेफ्टी आप देखेंगे तो बाकायदा जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उन्होंने पहन लिए, हेलमेट यहाँ पर लोगों ने पहन लिया है पुलिस वालों ने, क्योंकि स्थिति अगर ऐसे ही ये आगे बुलडोजर पहुंचता है। देखिए आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए किस तरीके से पीछे एक बुलडोजर है, जो सामान यहाँ पे अभी हटाए गए हैं उनको ऐसे ही ट्रॉली पर लादा जाएगा। पीछे आप देखिए वो बुलडोजर किस तरीके से वहां पर मौजूद सामानों को हटाने की कोशिश, ये देखिए। तो यानी अब ये बुलडोजर यहाँ पर भी पहुंच चुका है और यहाँ पे जो अतिक्रमण है उससे हटाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये सीधी तस्वीरें हम जहांगीरपुरी से आपको दिखा रहे हैं। जो हिंसा यहाँ पर हुई थी 16 अप्रैल को, जिसके बाद निर्देश दिए गए कड़े कि पूरी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारियां हो। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। अंजना ओम कश्यप भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अंजना, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसे ही बुलडोजर अब दिख रहे हैं। जो सामान यहाँ पर हटाए गए हैं उनको ऐसे ही ट्रॉली में रखकर अब यहाँ से हटाया जा रहा है। यानी अब बाबा का बुलडोजर दिल्ली में भी दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकली इसको आप देखें तो सियासी रूप से बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश है, लेकिन इस तरह से गली मोहल्लों में भी कोशिश ये हो रही है कि जो परिस्थिति है इसको काबू में रखा जाए। जो मेन रोड है उस पर आप देख रहे हैं जो एनसीपी लॉ एंड ऑर्डर गश्त कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस की भी पूरी टीम है जो राइट गियर के साथ मौजूद है और इंतजाम कर रही है। अब कुछ मुझे लगता है कुछ देर का इंतजाम है अर्पिता, जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। अलग अलग सड़कों पर नॉर्थ एमसीडी की तरफ से गाड़ियां तो आ ही गई थी। ये जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें हटाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द खाली कराया जाए, क्योंकि अब कुछ ही देर में ऐसा साफ लग रहा है कि कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल अंजना, मैं आपके पास आऊं, जल्दी से पहले ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए जो सामान यहाँ से हटाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर ऐसे ही यहाँ पर जो अवैध कब्जा था वो हो रखा था। फिलहाल यहाँ सबको गिरा दिया गया है और उसके बाद सारे सामान को यहाँ बुलडोजर से हटाकर ट्रॉली में रखा जा रहा है। वही अरविंद ओझा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, ये कार्रवाई अब हो रही है, बुलडोजर अब चल पड़ा है और जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जोर शोर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अरविंद जी
जी बिल्कुल, देखिए, और बुलडोजर मैं आपको बताऊं, ये बुलडोजर जो है एमसीडी का, वो धीरे धीरे कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। कुशल चौक की तरफ जहां हिंसा हुई थी, वो अब वहां पर अब एमसीडी का बुलडोजर पहुंच रहा है। अंकित, दूसरी साइड से हमको आके दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट था, वो इलीगल इंक्रोचमेंट, उसको तोड़ा गया था, और अब ये धीरे धीरे करके जो कुशल चौक जहां पर हिंसा हुई थी, वहां पर एमसीडी का ये बुलडोजर बढ़ता हुआ आगे, जहां हमने तस्वीरें दिखाई थी आज तक के दर्शकों को सुबह, उस तरफ बढ़ रहा है। और बस यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ये बुलडोजर जो कुशल चौक है जहां पर हिंसा हुई थी, वहां पर पहुंचेगा। पुलिस का पूरा बंदोबस्त पहले से ही वहां पर मौजूद है। और ये बुलडोजर जिसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जहां जहां पहुंचा, वहां पर सियासत गर्म हुई। अब ये बुलडोजर दिल्ली के जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर पहुंच रहा है, और वहां अब जरा एक तस्वीर आप पीछे की फटाफट दिखाने की कोशिश करेंगे अंकित। ये देखिए, सामने की तरफ कुशल चौक दिखाई दे रहा है, और ये बुलडोजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और स्पीड से ये बुलडोजर अब धीरे धीरे कुशल चौक की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर पहले से ही भारी फोर्स की तैनाती है। पहले से ही तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो तैनात है। और अब यहाँ पर आप लोग एमसीडी के लोग हैं सर, आप एमसीडी के लोग हैं सर, आगे वहाँ पे होगा, आगे आगे। और देखिए, ये तमाम जो एमसीडी के कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये बुलडोजर है। फिलहाल एक बुलडोजर है, पीछे की तरफ एक्शन हुआ था, पीछे की तरफ जो मैं आपको ये तस्वीरें आप दिखा रहे थे, यहाँ देखिए, यहाँ जो ये सामान थे जो बिखरे पड़े थे, जिनको पहले ही तोड़ दिया गया था, अब इनको यहाँ ट्रैक्टर पर रखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ से ये सारे सामान को उठाकर ट्रैक्टर पर रखा जा रहा है। ये पूरे एरिया को साफ किया जा रहा है। जहाँ पर भी जो गाड़ियां थी जो अवैध रूप से यहाँ पड़ी हुई थी, उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। ये अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, ये देखिए, यहाँ पर जो रिक्शा, जो ई रिक्शा, जो साइकिल, जो ऐसे ही लावारिश पड़ी हुई थी, उनको हटाया गया है। ये देखिए, यहाँ प्याज भी आपको नीचे गिर रहे होंगे, यानी लोगों की जो सामान रखा हुआ था उन जगहों से भी उन चीजों को हटाया गया है। जो अतिक्रमण, यानी जिनको लोगों ने बहुत आगे आगे कई बार अपने दुकान बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए, हालांकि अब जो लोग हैं यहाँ पर स्थानीय, वो अपने सामान को हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो भी अपने सामान को खुद ही हटा ले रहे हैं इससे पहले कि यहाँ बुलडोजर इससे पहले चले। अंजना ओम कश्यप लगातार हमारे साथ मौजूद है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, और अलग अलग जगहों पर किस तरीके से देखिए यहाँ बुलडोजर पहुंच रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इकबाल साहब, ये बताइए कि क्या एमसीडी की गाड़ियां यहाँ पर जो जेसीबी है वो पहुंची है, नहीं पहुंची है? बिल्कुल, हमारे यहाँ 9 जेसीबी आ रही हैं। 9 जेसीबी आ रही है? हाँ जी। और ये कहाँ कहाँ पर आपने नोटिस दिया है, पहले क्या किया है, कैसे आप इंक्रोचमेंट्स गिरा रहे हैं? देखो, जो गवर्नमेंट लैंड है क्योंकि गवर्नमेंट लैंड का मतलब वो हमारी अपनी लैंड है, तो अगर हमारी लैंड के ऊपर कोई इंक्रोच करेगा उसके लिए हमने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको हमें नोटिस देना पड़े। मगर ऐसा है कि हमने इनको कई बार पहले भी चेतावनी दी है कि इसको साफ किया जाए, और कई बार हमने एक्शन भी किया है, तो आज भी ऐसे तरह का एक एक्शन होने जा रहा है। तो आप मेयर साहब ये बताइए कि ऐसे इलीगल जो इंक्रोचमेंट्स हटाए जाते हैं, ऐसे कितने इंक्रोचमेंट्स हटाने पर आप खुद पहुंचते हैं? नहीं, ऐसा है कि ये इशू बड़ा बन गया था, इसलिए हमें आना पड़ा। मगर हमें रूटीन में क्योंकि मैं भी एक निगम पार्षद हूँ, हम अपने एरिया में इंक्रोचमेंट हटाने जाते हैं। आज भी हम ऐसे ही हुआ कि गरिमा जी हैं यहाँ से निगम पार्षद है, यहाँ पर से पार्षद हूँ, आ रही हूँ आपके पास। ये बताइए राजा इकबाल जी कि आप लोग यहाँ पर जो घर गिरा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि जो मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या जवाब? आपके पास आपने मेयर से खास बातचीत की, अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है, और वो बुलडोजर पे इस वक्त किस तरीके की कार्रवाई बुलडोजर की चल रही है, अरविंद बताएंगे। अरविंद, देखिए, ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर अब कुशल चौक पर पहुंच चुका है, और ये बुलडोजर जिसे बाबा का बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पहुंचा था तो जमकर सियासत हुई थी, मध्य प्रदेश में पहुंचा जमकर सियासत हुई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर कुशल चौक पर पहुंच चुका है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, और अब यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी कुछ देर में। बुलडोजर पहुंच चुका है, और आपको बताऊं, जब बुलडोजर यहाँ पर नहीं पहुंचा था तब से सियासत वो काफी ज्यादा गर्म हो गई थी, लेकिन कुशल चौक जहां पर पहले से ही एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया गया है, वहां पर ये बुलडोजर अब पहुंच चुका है। अब यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको तोड़ने की कार्रवाई जो शुरू होगी, भारी पुलिस बल की तैनाती हमने आपको सुबह से दिखा रहे थे आपको। शायद बहुत मुमकिन है कि जो कबाड़ी मार्केट जहां बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल आरोपी थे, जहां से पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर एक्शन हो, लेकिन ये बुलडोजर जरा अंकित आपको तस्वीरें दिखाएं, कुशल चौक जहां पर से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां पर पहुंच चुका है।
अब, और यहाँ अब एक्शन शुरू होने वाला है। जाहिर सी बात है, एक्शन शुरू होगा तो एक्शन का रिएक्शन भी सामने आएगा, और अगर रिएक्शन आता है तो उसको संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है। और अब कुशल चौक में ये जो बुलडोजर है वो पहुंच चुका है, और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो तमाम अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की कार्रवाई होगी, और अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कुशल चौक की तस्वीर है। यहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, यहीं की तस्वीरें लगातार आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर जमकर पथराव हुआ था, लाठी डंडे गोले चले थे, उसके अलावा तलवार था जो हिंसक भीड़ थी उसके हाथों में। तो अब ये बुलडोजर आज यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर जो तमाम जो अवैध निर्माण है वहाँ पर ये बुलडोजर चलेगा, और जैसे जैसे बुलडोजर चलता जाएगा दिल्ली की ठीक है अरविंद, रोक रही हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर पहुंच के वहां अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। अंजना कश्यप भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अंजना, आप क्या देख पा रही हैं वहां पर, अब किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इस वक्त देखिए बुलडोजर आगे पहुंच चुका है। ये अपने आप में पॉलिटिकली आप इसे देखेंगे तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है नेहा। जहांगीरपुरी के इस इलाके में एनक्रोचमेंट की खबरें हमेशा आती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस बार पहली बार हो रहा है, और जो बुलडोजर बाबा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी या कई जगहों पर हुई है, उसी कड़ी में आप देख रहे हैं ये सिलसिला चल रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो राजधानी दिल्ली में इस वक्त हमारे दर्शक आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि ये बुलडोजर सांकेतिक रूप से आप देखें तो बहुत बड़ा एक सिंबल बन गया है। इलीगल एनक्रोचमेंट पर बीजेपी जिस तरह से सख्त नजर आ रही है, इसके संकेत पहले से ही दे दिए गए थे। संकेत मिला था पहली बार जब अमित शाह ने कहा था कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए दंगाइयों को कि उन पर एक मिसाल कायम हो जाए, और वही मिसाल कायम करते हुए आप देख रहे हैं इस वक्त एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, ये कहा गया था गृह मंत्री की तरफ से कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लोग, और डरे सहमे हुए लोग, कहां पर कार्रवाई होगी ये बहुत ज्यादा अभी तक पुलिस वालों को भी पता नहीं है, लेकिन जानकारी दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर जो मौजूद तस्वीरें उसमें आप देख रहे हैं, ये अभी कार्रवाई के बारे में वो ज्यादा बताने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरह से घरों को चिन्हित किया गया है। ये आगे वाली सड़क पे अगर जा रही है तो इसका मतलब ये है मस्जिद वाली सड़क पर ये क्रेन इस वक्त जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आगे वाली सड़क पे, लेकिन अभी देखना पड़ेगा बीच चौराहे में ये क्रेन अभी पहुंची है, और यहीं से तय होगा कि ये किस तरफ जाएगी। यहीं से तय होगा कि ये किस तरफ जाएगी। आगे स्ट्रेट जाती है तो ये मस्जिद वाली सड़क पर जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी तो जिसकी आशंका उधर बैरिकेडिंग की गई है। इसलिए ये साफ संकेत है कि इसी रोड पर ये क्रेन जाती हुई, जेसीबी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए, हम लोग जेसीबी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, और भारी सुरक्षा बल, रिजर्व आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तैनाती है, और इन सब के बीच यहाँ से ये क्रेन आगे बढ़ता हुआ इस सड़क पर अगर ये क्रेन जा रहा है तो संकेत बिल्कुल साफ है। देखिए संकेत साफ है, ये आगे वाली सड़क पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस तरफ अगर ये क्रेन जाता है तो यहाँ से दिखाइए ये वो सड़क है, और इधर दूसरी तरफ दिखाइए लगभग ये सामने है जो मस्जिद जहाँ से पूरा बवाल की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे फिर बैरिकेड है। तो मुझे लगता है इतनी ही दूरी के बीच में ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस इलाके में पहुंच गए, इधर मस्जिद सामने बिल्कुल 50 मीटर, और इधर ये सारे घर जो आप देख रहे हैं ये सारे इलीगल एनक्रोचमेंट है, और ये सामने से आप देखिए जेसीबी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बताया था राजा इकबाल ने, जो कि मेयर है यहाँ के, कि लगभग 9 ऐसी क्रेन्स के साथ यहाँ पर पुलिस पहुंच रही है। लेकिन ये तस्वीर सांकेतिक रूप से राजधानी दिल्ली में सबसे बड़े संकेत देती हुई कि अभी तक जो अवैध निर्माण चल रहा था, या फिर जो आरोप है कि यहाँ पर अपराधियों को, शायद जो बीजेपी आरोप लगाती रही है कि अपराधियों का यहाँ पर बोलबाला है, इलीगल एनक्रोचमेंट उनके हुए हैं, उन सब पर एक बड़ा शिकंजा कसता हुआ आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस, रिजर्व आर्म्ड फोर्सेस और इन सब के बीच ये क्रेन्स यहाँ पर पहुंच गए हैं। लगभग 9 क्रेन यहाँ पर ऐसी पहुंच रही है, जिसकी जानकारी राजा इकबाल ने दी, जो कि मेयर है यहाँ पर। यहाँ पर भी जो
सामान बिखरे हुए थे, जो कूड़ा यहाँ पर था या जो लोगों के सामान घरों से, क्योंकि घर देखिए लोगों के यहाँ है और यहाँ से ये एरिया भी कब्जा हो रखा था, लोगों का अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने। और अब यहाँ पर भी देखिए पूरे सफाई अभियान के तहत यहाँ बुलडोजर, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर यहाँ से जितने भी सामान है उनको समेटते हुए उस ट्रॉली में रखते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और यहाँ पर क्योंकि आप देखेंगे तो लोगों का घर वहीं खत्म हो रहा है, जैसे कि पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं, मेयर भी बोल रहे हैं कि जो लोगों ने अपने घरों के आगे ज्यादा अपना सामान रखा था उन पर फिलहाल बुलडोजर चला है, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग भी यहाँ आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार चेतावनी, जैसे कि एमसीडी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इनको चेतावनी दी गई थी, लेकिन आज जाकर ये बुलडोजर यहाँ पर चल चुका है। जो लोगों के सामान यहाँ पर पड़े हुए थे आगे इनके घरों से, उन्हें फिलहाल तोड़ दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है और यहाँ से सारा सामान उठाकर रखा जा रहा है। अंजना, दिखाइए तस्वीरें। यहाँ पर जो पत्थर का है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इलीगल एंक्रोचमेंट सबसे पहले इलीगल एंक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ, इलीगल एंक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ। आप हटो आगे से तस्वीरों से, आप हटो। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से, ये साफ है कि सांकेतिक रूप से चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्रेन से, बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी में इस तरह से इससे पहले कभी भी बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन ये शायद सबसे बड़ा संकेत है, प्रमाण है इस बात का। धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं बुलडोजर को हटाया जा रहा है। बुलडोजर का यहाँ पे इसको गिराएंगे। ये देखिए आप ये जो तीसरा ये दिखा दीजिए, ये जो तीसरा आप देख रहे हैं एक एक करके, ये सारे इलीगल है और ऐसे तमाम इलीगल निर्माण पर फिलहाल क्रेन, ये जेसीबी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबी देखिए आप, ये जेसीबी इधर आती हुई धीरे धीरे इधर आ रही है और ये जेसीबी अब तीसरे ऐसे एंक्रोचमेंट पर, अभी जो कंक्रीट के एंक्रोचमेंट है उस पर तो नहीं चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये बुलडोजर यहाँ पर ऐसी जगहों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तीसरी जगह आप देख रहे हैं, तीसरी जगह पर बीच चौराहे में कुशल सिनेमा सामने है, मस्जिद बगल में है और यहाँ पर ये दिखाइए तस्वीरें, सारा सामान अंदर में है। आप देख सकते हैं ये अपने आप में गुमटी थी, अंदर में सामान भी है, लेकिन चूंकि इलीगल एंक्रोचमेंट है, इलीगल एंक्रोचमेंट पर सबसे बड़ा कदम ये ऐतिहासिक लम्हा आप आज देख रहे हैं आज तक पर। ये देखिए तस्वीरें और ये देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ, पेड़ को बीच में लगाकर ये पूरा बनाया गया था। मोबाइल का भी सामान यहाँ पर मिलता था, सिम कार्ड मिलते थे, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, इन सब पर पहली बार बुलडोजर चला। आप हट जाइए, बुलडोजर चला है। ये देखिए सामान अंदर में पड़ा हुआ है सारा और इन सब पर ऐतिहासिक तरीके से आप देख रहे हैं बुलडोजर चलता हुआ ये दिख रहा है। ये जहांगीरपुरी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लाइव आप देख रहे हैं बुलडोजर को चलते हुए। जितना इलीगल एंक्रोचमेंट है सब पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एक बार तस्वीरें दिखा दें, वहाँ पर कुछ महिलाएं पहुंच गई हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। उनका ऊपर में घर है, हम लोगों ने उन्हीं से इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले। अकबर नाम का वो शख्स है जो खिड़की से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए उनको वो खुद ही बता रहे थे कोलकाता की तरफ से वो हिंदुस्तान आए हुए हैं, कई सालों से यहाँ पर एक घर उनको मिला है। वो महिलाएं यहाँ पर रोती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बुलडोजर की कार्रवाई दिखा रहे हैं। देखिए यहीं पर सीधा हमारे सामने बुलडोजर चल रहा है लाइव, आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये कार्रवाई की जा रही है, पहली बार जहांगीरपुरी में इस तरह की कार्रवाई इलीगल एंक्रोचमेंट पर की गई है और वही कार्रवाई करते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। जितने यहाँ पर फ्रिज है, जो सामान था, ये तीसरा ऐसा गुमटी थी, लेकिन अभी तक जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन से एंक्रोचमेंट के उसी पर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, प्लीज हट जाइए, थोड़ा पीछे से हट जाइए भैया, पीछे से हट जाइए। ये देखिए उन पर चल रहा है ये क्रेन, ये बुलडोजर, सांकेतिक रूप से इस बात का प्रमाण कि अब किसी की सुनी नहीं जाएगी। अगर एंक्रोचमेंट इलीगल है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा साइड हो जाइए प्लीज, हम लोग पीछे ही हैं, आप चिंता मत करिए, पीछे ही हैं।
तो ये अभी तक टेम्पररी तरीके से 3 ऐसे जो टेम्पररी बने हुए थे और वहां पर आप देख रहे हैं विरोध उन परिवारों की तरफ से हो रहा है जिनका ये था, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई इस तरह से हो रही है। देखिए, जो सामान था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ये कोल्ड स्टोरेज जिसमें वो तमाम ड्रिंक्स बेचते थे, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर अभी कार्रवाई हुई है। एक रेडी पटरी से शुरुआत हुई और उसके बाद यहाँ पर जो एक छोटी सी दुकान थी मोबाइल की, उसके इंक्रोचमेंट को पेड़ के ही चारों तरफ ये यहाँ पर दुकान बनाई गई थी और यही से चल रहा था। ये साफ है कि सांकेतिक रूप से ये तस्वीर दी जा रही है, ये संकेत दिया जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध निर्माण है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं साइड में ही हूँ, आप बाकियों को हटाइए, साइड में ही हूँ। ये जो इलीगल एंक्रोचमेंट है उस पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। देखिए, ये बुलडोजर सांकेतिक रूप से अगर आप देखेंगे कई जगहों पर, लेकिन ये याद रखिए अभी ये सिर्फ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पर ही नहीं जा रहा, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पर ही इसकी शुरुआत हुई है। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखिए अंजना, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से ऐसे ही रहने के लिए आदी हो गए थे। अब ऐसे में अगर अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ से हटाई जा रही हैं चीजें, तो जो महिलाएं हैं जिनके घर के आगे का हिस्सा टूट रहा है, हटाया जा रहा है, वो भावुक हो गई, वो इमोशनल होकर रोती हुई तस्वीरें भी सामने आई। कैसे महिलाएं रो रही हैं और इस बात से दर्द है उनको कि आखिरकार ये अभी तक तो चल रहा था, अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि इनके घर के बाहर रखे सारे सामानों को हटा दिया गया है। महिलाएं बेहद भावुक। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो ये पूरा इलाका आपको दिख रहा होगा, जहां पर सामने जो भी अवैध तरीके से सामान रखे गए थे या निर्माण किए गए थे, उनको फिलहाल तोड़ते हुए बुलडोजर आगे की तरफ निकल गया है। लेकिन लोग अभी भी आंखों में उम्मीदों के साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। अंजना लगातार हमारे साथ मौजूद है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर अभी थमा नहीं है, चलता ही चला जा रहा है। अंजना, और क्या तस्वीरें वहां से आप देख रही हैं? मीडिया कर्मियों को बाहर किया जा रहा है, एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं आपको, मीडिया कर्मियों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ से पीछे हो जाए। आप लोग थोड़ा सा काम तो करने दीजिए, इतना तो करने दीजिए ना। आप लोग अगर रोकेंगे इस तरह शॉर्ट्स बनाए रखो, शॉर्ट्स बनाए। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ लगातार अतिक्रमण जो है अवैध, उनको हटाने की कोशिश हो रही है। यहाँ देखिए पुलिस की तैनाती मैं आपको दिखाऊं, पुलिस की तैनाती ऐसे ही अलग अलग चौराहों पर की गई और भारी इसको कर दिया गया है। वहीं आम लोग भी आप देख रहे हैं अपने घरों से बाहर, जो आज हुआ है, क्योंकि इनको चेतावनी तो बहुत बार मिली, लेकिन जो सामान अवैध तरीके से आगे अवैध कब्जा किया गया था उनको इन लोगों ने हटाया नहीं था, जिसके बाद आज कार्रवाई हुई है और इन सारे कब्जों को यहाँ से हटा दिया गया है। और देखिए धीरे धीरे जो कूड़े का सामान भी यहाँ पर, क्योंकि कबाड़ का काम बहुत ज्यादा यहाँ होता है, उन सामानों को भी लोग खुद से भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको साइड कर दिया जाए। बाकी जो ज्यादा इधर उधर फैली चीजें, उनको भी लगातार हटाने का काम यहाँ से चल रहा है और बुलडोजर अब आगे की तरफ चल चुका है, लेकिन टीमें यहाँ पीछे हैं और लगातार पूरे इलाके को साफ करने की कोशिश इस तरीके से कहें तो यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही है। जल्दी से आपको ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद भी डर के आगे बढ़ के चीजों को हटाने में लगे हैं। वो अपने रिक्शों को, अपने ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा जो कोई चलाता है, बाहर पहले सड़कों पर ही पार्क कर दिया करता था, लेकिन इस डर से कि बुलडोजर उन पर चढ़ सकता है या उनको ट्रॉली में ले जाया जा सकता है, लोग अब खुद ही उन्हें अपने घर के अंदर या कहीं किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये जानकारी मिली कि वहां पर बुलडोजर आ चुका है और कभी भी जो अवैध कब्जा है उसको तोड़ा जा सकता है, जो सामान इधर उधर है, गाड़ियां इधर उधर पार्क हैं, उन्हें भी हटाया जा सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी तैनाती यहाँ पुलिस बल की भी की गई है ऐसी जगह जगह, लेकिन लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अंजना ओम कश्यप लगातार हमारे साथ मौजूद है, वो भी हम तक पल पल की अपडेट और तस्वीरें पहुंचा रही हैं। अंजना, अब क्या स्थिति है वहां पर? अभी भी वहां बुलडोजर चल ही रहा है?
बिल्कुल, ये दूसरा बुलडोजर अब आ गया है। ये दूसरा जेसीबी आप देख रहे हैं। एनडीएमसी के ये तमाम कर्मचारी है जो यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ से देखिए ये बुलडोजर अब किस तरफ जाएगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दूसरा बुलडोजर आ गया है और दूसरा बुलडोजर भी यहाँ पर गिराया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको पहले बुलडोजर का भी जो काम किया गया है वो दिखा देते हैं। दूसरा बुलडोजर जब आगे बढ़ेगा तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए इधर से, एक सेकंड बस तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप हट जाइए, सॉरी जस्ट कैमरा आप हट जाइए प्लीज, हट जाइए, फोटो बाद में लीजिएगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम जो यहाँ पर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे उनको यहाँ पर ढा दिया गया है और ये पहले जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आपने देख ली है और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो दूसरा बुलडोजर है उससे अगली सड़क पर कार्रवाई की तरह है। मुझे लगता है उत्तर पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ एक संकेत देने की कोशिश है। अभी तक जितनी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि टेम्पररी जो स्ट्रक्चर्स है टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पर ही अभी तक कार्रवाई की गई है। अभी जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स है उन पर नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखिए एनडीएमसी के तमाम कर्मचारी हैं जो यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। एक क्रेन उस तरफ बीच चौराहे पर हम खड़े हैं, सामने वो मस्जिद, सामने कुशल सिनेमा जहाँ पर ये घटना घटी थी और उसके बाद एक जो पहला जो बुलडोजर जाता है वो सीधा उसी सड़क पर जाता है। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को ढा दिया गया है। एक दुकान थी मोबाइल की, हमने उस शख्स से बीते दिन जब आई थी तो अकबर से बात की थी, उसने बताया था मेरा मोबाइल का नीचे दुकान है, उसकी दुकान ढा दी गई है। इलीगल कंस्ट्रक्शन जितना भी है उसे ढा दिया गया है और ये देखिए सब रेड़ी पटरी और ऐसी चीजों को एमसीडी अपनी गाड़ी में अब रख रही है। इन चीजों को हटाया जा रहा है, पुलिस बल की भारी तैनाती है और इन सब के बीच ये दूसरा क्रेन, ये दूसरा बुलडोजर बीच चौराहे तैयार है। ये दूसरा बुलडोजर बीच चौराहे तैयार है और अब किसी भी वक्त यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है दूसरी गली में। देखिए बहुत जबरदस्त, कोई भी यहाँ पर पहुंचेगा जहांगीरपुरी में, सड़कें इतनी चौड़ी हैं लेकिन इतना ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर तो कंक्रीट इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, उन सबको हटाया जा रहा है। और ये देखिए अब वो क्रेन आगे बढ़ गई है, आगे बढ़ती हुई वो क्रेन ऐसी जगहों पर जा रही है। हम दिखा देते हैं आपको, यहीं से तस्वीरें दिखा रहे, मैं यहीं पे रुक रही, लाइन की उधर नहीं जा रही। आप साइड हो जाइए, सिर्फ साइड हो जाइए, सिर्फ साइड, कोई नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए ये जो पूरा कूड़ा कबाड़ा यहाँ पर इकट्ठा होता था, कबाड़ी मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ का, उन सब पर कार्रवाई हो रही है और वहाँ पर बुलडोजर अब चल रहा है। ये साफ संकेत है कि जो भी अवैध है उसे हटाया जाएगा। फिलहाल सड़कों को साफ किया जा रहा है ताकि उसकी आड़ में कुछ ना हो। ऊपर आप देख रहे हैं रिजर्व आर्म फोर्सेस की अभी भी तैनाती है। इन घरों में लोग मौजूद हैं, उन घरों से लोग नीचे उतरकर अपना गुस्सा भी दिखा रहे थे। कुछ लोग अपना सामान लेकर वहां से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ से दिखाइए, ये देखिए क्रेन कहाँ से जा रहा है। क्रेन लेकर अब जो सीढ़ियों तक पहुंच गया है, क्रेन सीढ़ियों तक पहुंच गया है और जो सामान बाहर में कबाड़ी का रखा हुआ है उसको उठाने की फिराक में है। बुलडोजर का हैंड जिसे कहा जाता है, ये सीढ़ी पर पहुंच गया। इधर से आइए, यहाँ पे दिखाइए, ये दिखाइए, सीढ़ी पर पहुंच गया है। सीढ़ी पर मारा एक बुलडोजर और उसके बाद वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सीढ़ी पर बुलडोजर चलाया गया है और उसके बाद आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आइए, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए सीढ़ी पर पहली बार आप देख रहे हैं आज तक पर आप पहली बार देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन पर, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन पर ये जो सीढ़ी है इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। अभी तक सिर्फ टेम्पररी स्ट्रक्चर पर ही चल रहा था। जो लोग जिनका ये घर है वो बाहर तक आकर खड़े हो गए हैं ताकि उनके घरों को ना तोड़ा जाए, लेकिन अब वो उन्हें बुलाकर अंदर ले जा रहे हैं। और ये देखिए जितना भी अवैध निर्माण है उसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप इस वक्त लाइव क्रेन बुलडोजर चलते हुए देख रहे हैं। ये बुलडोजर अलग अलग जगहों पर कंक्रीट स्ट्रक्चर पर और उसके बाद उसके बगल में जो झुग्गी है, ये देखिए जो झुग्गी है वहाँ पर, उस झुग्गी पर अब बुलडोजर यहाँ पर चलेगा ऐसा लग रहा है। पहली बार सीढ़ी पर कंक्रीट स्ट्रक्चर पर चला है और अब जो ऊपर ये झुग्गियां आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सारी झुग्गियां हैं, सामान है उसे उठाया जा रहा है, और उसके बाद आप देखिए ये सामने झुग्गी है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल उसके सामने जो स्क्रैप है उसे हटाया जा रहा है और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि सामने जो घर है, जो झुग्गी है, उस पर भी बुलडोजर चल सकता है। इन घरों में जो लोग मौजूद है वो रो रहे हैं क्योंकि अवैध निर्माण है,
जब कर रहे थे उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण पूरे इलाके में किया गया था। ये पूरा का पूरा मलबा जो आप देख रहे हैं, वहां तो क्रेन हट रहा है, ये भी दिखा दीजिए। ये पूरा का पूरा मलबा आप देख रहे हैं। 2 फ्रिज यहाँ लगाए गए थे, 2 फ्रिज लगाए गए थे। यहाँ पर तमाम जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। एक सेकंड सर, सामने से हट जाइए। यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था और ये पूरी गली है, वही मोहल्ला है। एक बार दिखा दीजिए, वहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मस्जिद के पास जाती हुई सड़क है। ये वही सड़क है जहाँ पर सबसे पहले कार्रवाई की गई थी और सबसे पहले घटना में बताया जा रहा है कि जो परिस्थिति बनी थी उसको लेकर ये घटना घटी, हिंसा हुई। और वही आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ये देखिए, ये बुलडोजर अब आगे के पूरे सामान को, यहाँ पर बहुत ज्यादा इलीगल कपड़ा वगैरह जो कपड़ा है कबाड़ी का वो रखा हुआ है और कपड़े के बाद ये झुग्गी है। क्या वहां पर भी कार्रवाई होगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन सांकेतिक रूप से एक बहुत बड़ा टर्नओवर आप कह सकते हैं राजधानी की पॉलिटिक्स में। ये देश की राजधानी है और यहाँ पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए जो पहल की जा रही है उसमें एक बड़ा कदम, एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर इसे देखा जाएगा। प्लीज आगे से मत आइए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर जितना भी कपड़ा था उन सबको हटाया गया है, जितना भी सामान यहाँ पर था उन्हें हटाया गया है। और उसके बाद क्या आगे, क्योंकि आपने देखा था सीढ़ियों तक तो कार्रवाई कर दी गई थी, सीढ़ियों तक कार्रवाई कर दी गई थी। नहीं जवाब देना पड़ेगा आपको। ये मैं साइड में हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरी झुग्गी है इसमें भी लग रहा है कि सामान ही स्टोर किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लगा करते हुए। मैडम प्लीज क्या झुग्गी पे भी चलाओगे आप लोग? हाँ अच्छा, थोड़ा सा अभी गाड़ी ट्रेन पीछे चल रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। उसके बाद अगली कार्रवाई क्या होती है देखना होगा। ये दूसरा क्रेन भी देखे यहाँ पर जहांगीरपुरी में बीच चौराहे में, ये दूसरा क्रेन, दोनों क्रेन अगर आप दिखा दें एक शॉट में, यहाँ से लेकर वहां तक ये पूरा क्रेन चल रहा है इस पूरे इलाके में। यहाँ से अब आपको तस्वीर साफ दिखेगी क्योंकि ये क्रेन मेरे पीछे और सामने आप देख रहे हैं वो मस्जिद है, यहीं पर कुछ मीटर की दूरी पर है। संकेत साफ देने की कोशिश है। छतों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो तस्वीरें दिखाइए। छतों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो पीछे वाली छत पे दिखाइए। छतों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, विरोध कर रहे हैं, जिनके घर है वो। लेकिन क्या कार्रवाई होगी अब उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्रेन से उठाकर जितना कबाड़ी का सामान वहां पर था उन सबको ऊपर किया गया है और ये हटाया जा रहा है। लेकिन 2 कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के बीच में ये जो झुग्गी बनी हुई है, क्या उस पर भी कार्रवाई होती है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अब इसी चौराहे पर ये देखिए, ये दूसरी तरफ अब आपको दिखाते हैं। ये दूसरी तरफ देखिए, ये जो जूस कॉर्नर है, एक सेकंड हटिएगा, ये जो जूस कॉर्नर है इसको भी ढाया जा रहा है। यहाँ पर जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सामने का अवैध निर्माण था, उसे गिराया जा रहा है। थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए। ये जूस कॉर्नर जो ऐतिहासिक तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे थे, यहीं से वो जुलूस इस दिन दाईं तरफ निकला था। उस जूस कॉर्नर के, गन्ने की जूस की दुकान के सामने भी ये पूरा देखिए, इस तरह से बुलडोजर चल रहा है, क्रेन चल रहा है और जितना निर्माण अवैध था। खाली आगे से हट जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप आगे से हट जाइए, तस्वीरें ले लीजिए। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये जो गन्ने का जूस कॉर्नर है, दिल्ली फ्रूट जूस, उस पर इस वक्त यहाँ पर ट्रेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके तमाम जगहों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर ये देखिए, हाँ थोड़ा सा आप पीछे हट जाइए ना प्लीज, हम आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हटाया जा रहा है। ये देखिए, पूरा फ्रूट जूस की दुकान, ये गन्ने की दुकान, पीछे ये सब नहीं जाए, कोई बात नहीं। आपने कब मना किया है? आपने सबको जाने दिया है, क्या बात कर रहे हो आप? ये देख रहे हो आप, गन्ने का जूस और यहाँ की दुकान जो थी ऐतिहासिक, उसके बाद उसे गिराया जा रहा है। उसकी लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। ये कॉर्नर पर वो दुकान है, यहीं से उस दिन वो पूरा जुलूस दाईं तरफ बढ़ा था और उसी पर कार्रवाई। सिर्फ कैमरा लगा रहे भैया, सिर्फ कैमरा कर रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये बुलडोजर यहाँ पर भी चलता हुआ। ऐसे ही 2 बुलडोजर आ चुके हैं और दोनों आमने सामने, दोनों ही गलियों पर। एक बार जरा कैमरे से दिखा दीजिए, ये देखिए, ये दिल्ली फ्रूट जूस कॉर्नर पर ये हो रहा है अवैध निर्माण। नीचे में जूस कॉर्नर की दुकान और उसके बाद ऊपर में घर भी है, छोटे से रखने की भी। जिस तरह का अवैध अतिक्रमण यहाँ पर सड़कों पर हुआ था, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और उसी में आप देखिए, जब ये आगे का हिस्सा गिरा है तो पता चल रहा है ऊपर में पूरा घर है, पंखा लगा हुआ है, घर है और उसे भी अब गिराया जा रहा है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ईंटों की ये दुकान है और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप इस तरह से चलते हुए देख रहे हैं।
बुलडोजर को। ये बुलडोजर की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर पर चलते हुए। ये देखिए, ये आप पहली बार देख रहे हैं। ये जूस कॉर्नर है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप बुलडोजर लाइव चलते हुए देख रहे हैं। दोनों ही तरफ दो बुलडोजर्स काम कर रही हैं, दोनों ही तरफ दो बुलडोजर्स काम कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में घर बनाया हुआ था, लाइट लगी हुई है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का सप्लाई है। और उसी जूस कॉर्नर के ऊपर ये भी अवैध निर्माण है। सड़क के बीचों बीच अवैध निर्माण पर आज तक किसी ने दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। जहांगीरपुरी में आज ये कार्रवाई हो रही है और उसी की तस्वीर आप इस वक्त लाइव पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तरफ ही क्रेन है। जिस सड़क पर हम इस वक्त मौजूद हैं, उसमें दाईं तरफ जूस कॉर्नर, बाईं तरफ देखिए उस पर भी नजर रखना होगा। वो क्रेन भी इस वक्त जबरदस्त काम करके अवैध निर्माण को हटाते हुए आगे दिख रहा है, क्योंकि जितना अवैध निर्माण यहाँ पर है उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ वो सीढ़ियों पर हमला हुआ था, लेकिन ईंट और नमस्कार, थोड़ा सा हट जाइए सर तस्वीरें। पहली बार आप कार्रवाई करते हुए देख रहे हैं। ये जूस कॉर्नर है, ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराना जूस कॉर्नर है, लेकिन अवैध निर्माण है। ये सड़क के बीचों बीच एक तरह से कब्जा है और उसी कब्जे की जगह पर देखिए इस तरह से हमला किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हालांकि टेम्पररी तरीके से ही बनाया गया है, लेकिन ईंट सीमेंट का ये स्ट्रक्चर है। पोल यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ईंट का बनाया हुआ था स्ट्रक्चर। नीचे में पूरी दुकान थी और ऊपर में बाकायदा घर है। घर में बिजली है, फैन कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन है और वहाँ पर सामान भी है, कपड़ा भी है, जिससे साफ पता चलता है कि वहाँ कोई रह भी रहा था, कुछ लोग रह भी रहे थे। उन सबको गिराया जा रहा है। जितना अवैध निर्माण जहांगीरपुरी इलाके में नॉर्थ में है, वो सब एमसीडी इस वक्त कार्रवाई करता हुआ। और याद रखिए, इसका संकेत बहुत बड़ा है, क्योंकि हाल ही में हनुमान जयंती के जुलूस पर यहाँ पर हुए हमले के बाद जो हिंसा हुई, उसके बैकग्राउंड में अगर इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, तो ये सांकेतिक रूप से एक साफ संदेश है कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारी तैनाती यहाँ पर रिजर्व आर्म्ड फोर्सेस की। और देखिए एक एक हिस्सा, थोड़ा सा हट जाइए सर प्लीज, थोड़ा सा हट जाइए आगे से सर। आप बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम आगे नहीं जाएंगे, आप थोड़ा सा हट जाइए आगे से, थैंक यू। ये देखिए तस्वीरें, जो आगे का हिस्सा था उसे गिरा दिया गया है। एक जो पिलर जिस पर टिका हुआ था वो हिस्सा उस तरफ से गिराया गया है। इसी तरह से पूरी तस्वीर आज आप जहांगीरपुरी की देखेंगे। 9 क्रेन कुल बुलाई गए हैं, जैसा एमसीडी के राजा इकबाल ने हमें बताया था। 9 क्रेन्स यहाँ पर बुलाई गई हैं और 9 क्रेन यहाँ पर अलग अलग साइट से अलग अलग सड़कों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 क्रेन ठीक उस सड़क पर, जिस सड़क पर पहली बार हनुमान जयंती के दिन ये बवाल हुआ था, ये हिंसा हुई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं सामने की तरफ भी, उधर वाले क्रेन पर भी हम लोग नजर लगातार बनाए हुए हैं। वहां पर सबसे पहले शुरुआत हुई जब 3 टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को और एक घर की सीढ़ी तक को ढहा गया। उसके बाद जो वहां पर कूड़ा कबाड़ा, जो ये कबाड़ी मार्केट है, उस पर हमला हुआ। और उसके बाद ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जूस कॉर्नर पर ये किया गया है। ये हमेशा आप अवैध निर्माण है, लेकिन जिस तरह से उसके बोर्ड की आड़ में एक पूरा घर अंदर था, उन सबको ढाया जा रहा है। सख्त कार्रवाई, पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई। कुछ लोग जरूर हैं जो छतों पर इकट्ठा है। अगर फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए छतों पर लोग इकट्ठा है, अपने अपने देख रहे हैं किस तरह की कार्रवाई है। रिजर्व आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी छतों पर मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है और लगातार कार्रवाई हो रही है। थोड़ा सा साइड हो जाइए आप, एमसीडी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से। ये देखिए, एक सेकंड सर प्लीज, जल्दी आइए, हट जाइए सर प्लीज। ये देख रहे हैं आप, देखिए अब ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर का गिर चुका है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर का गिर चुका है। जो जूस कॉर्नर आप देख रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई एमसीडी की तरफ से यहाँ पर होता हुआ पुलिस की मौजूदगी में। और ये पूरा स्ट्रक्चर, जो दुकान है जूस का, उसके ऊपर जो घर है, उन सबको गिराया जा रहा है। आसपास में आप समझ सकते हैं कंक्रीट चूंकि अब गिर रहा है, ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उस तरफ भी देखिए एनक्रोचमेंट है, मुमकिन है कि उधर एक वॉशरूम बनाया गया था, देखिए उसे भी तोड़ दिया गया है। पूरा सड़क के बीचों बीच जो चौराहा है, बरसों से वहां का इंक्रोचमेंट, बरसों से वहां पर अवैध निर्माण। और अवैध निर्माण सिर्फ एक जूस की दुकान के लिए नहीं, रोजी रोटी के लिए नहीं, उसके ऊपर घर भी है, घर भी है जिसमें बाकायदा बिजली है, पंखा है, सब कुछ है, रहने के भी इंतजाम है। और नीचे में आप देख रहे हैं, इधर आगे से हट जाइए सर, आगे से हट जाइए, उसी में आप देख रहे हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फ्रूट जूस की दुकान आप देख रहे हैं और इसी फ्रूट जूस की दुकान पर ये दूसरा बुलडोजर चला है। टेम्पररी स्ट्रक्चर से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद फ्रूट जूस पर ये हुआ है। पुलिस बल की भारी तैनाती। थोड़ा सा हट जाइए सर, थोड़ा सा हट जाइए, आप सामने नहीं आएंगे तो प्लीज सर। ये
देखिए, ये हटा के उसके बाद से क्रेन से कार्रवाई हो रही है। ये निर्माण सड़क के बीचों बीच है। और अब आपको लिए चलते हैं अरविंद ओझा, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ यहीं से जुड़े हुए हैं। अरविंद, जहां पर आप मौजूद है, बताइए एकाएक करके जितना अवैध निर्माण है सब पर बारी बारी से कार्रवाई करती हुई, सख्त कार्रवाई करती हुई एमसीडी। टेम्पररी स्ट्रक्चर से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब परमानेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हुए, जो जूस की दुकान हम लोग लगातार दिखा रहे थे उसके ऊपर घर था। ये तो एमसीडी का जब बुलडोजर चला है तब पता चला ऊपर घर था, इलीगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, और वो सब यहाँ पर ढाती हुई। अरविंद, देखिए अंजना, जहां जो आप जूस कॉर्नर के दिखा रही हैं वहीं की तस्वीरें आई थी जब हिंसा हुई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये देखिए, एक बुलडोजर, दो बुलडोजर यहां पर पहुंच चुके हैं, और अब यहां अंदर जहां की शुरुआत से हम तस्वीरें दिखा रहे थे वहां पर एक्शन होगा। यानी एक बुलडोजर जहां तोड़फोड़ हुई है, जहां आप मौजूद हैं, अब ये दूसरा बुलडोजर पहुंच चुका है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कितने बुलडोजर अब तक यहाँ पर आए हैं। अभी जो कोई पता नहीं, आ जाएंगे और आएंगे कोई पता नहीं। अंदर एक्शन के लिए बोला गया, क्या एक्शन के लिए बोला गया? उठाने के लिए। ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अंदर की तरफ कबाड़ी मार्केट है, और ये बुलडोजर, दो बुलडोजर एक एक करके, जैसा कि ड्राइवर की सुनी आपने, दो बुलडोजर अंदर की तरफ, यहाँ पर वहां पर एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कबाड़ी मार्केट है, और यहाँ पर एक के बाद एक दो बुलडोजर अंदर की तरफ ये आए हैं, और शायद यहाँ जाने अंदर जाने की मनाही है यहाँ पर। लेकिन दो बुलडोजर, हम यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। दो अभी बुलडोजर अंदर दाखिल हुए हैं, और वहीं पर लगातार सड़कों पर लोग इकट्ठा थे। यहाँ पर भारी तादाद में इलीगल इंक्रोचमेंट है, और यहाँ अब एक्शन शुरू होने वाला है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर झुग्गी है, और स्थानीय लोग आरोप लगाते थे कि यहाँ पर घुसपैठिए भी रहते, हालांकि वो लगातार इनकार कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर 3 बुलडोजर पहुंच चुका है, और अब यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर झुग्गी है, सीडी मार्केट, सुबह से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे अंजना। अब यहाँ पर 2 बुलडोजर और पहुंच चुका है। यहाँ पर अब तेजी से एक्शन होना शुरू होगा। यहाँ पर बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो कुशल चौक है, इसी कुशल चौक पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, जहाँ पर अब बकायदा यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। लेकिन एक बुलडोजर पहले पहुंचा था जो एक्शन कर रहा था, लेकिन अब एक के बाद एक 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर अब अंदर जाने की मनाही हो चुकी है। जहां सुबह के वक्त अगर मनाही नहीं थी, तस्वीरें अंकित आपको दिखाएंगे जरा, कि देखिए ये 2 बुलडोजर अंदर की तरफ पहुंच चुका है, और यहीं पर कबाड़ी मार्केट है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार, दिल्ली बीजेपी सवाल उठा रही थी। और ये 2 बुलडोजर अब एक्शन में आ चुका है। हमने ड्राइवर से बात करके बताया भी, उनका कहना था ड्राइवर का कि यहाँ को हमें बकायदा जो अरविंद, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरविंद, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये देखिए, फिलहाल आप जो देख रहे हैं नॉर्थ एमसीडी की गाड़ी यहाँ पर। अरविंद, ये देखिए, यहाँ पर अब दुकान को इस हिस्से से टारगेट किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से क्रेन चल रही हैं, और ये इस हिस्से से अब टारगेट करके ये जूस कॉर्नर को पूरी तरह से जमींदोज किया जाएगा। ये तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से इस जूस कॉर्नर को इस हिस्से से जमींदोज किया जाएगा, और उसी की कार्रवाई आगे से चल रही है। भैया थोड़ा सा हट जाइए, आगे से हट जाइए। ये देखिए, आगे से हट जाइए। ये देखिए, यहीं से ये क्रेन आप देख रहे हैं, पीछे ही है भैया। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा बुलडोजर चल रहा है, और ये कार्रवाई होती हुई जूस कॉर्नर पर उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। इनको हटाइए भैया, इनको हटाइए, थोड़ा सा आगे से हट जाइए। ये देखिए, ये बुलडोजर चल रहा है। ये अब इस दुकान पर ये बुलडोजर चलता हुआ आप देखेंगे। इस बुलडोजर से इस दुकान को अब ध्वस्त किया जा रहा है। जूस कॉर्नर के ऊपरी इलाके में अब बुलडोजर से पूरी जूस कॉर्नर को ध्वस्त किया जा रहा है, और उसी की तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ से उसे धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप बुलडोजर की आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव आज तक पर। जूस कॉर्नर ये पूरी तरह से सड़क पर एंक्रोचमेंट था, इसीलिए आज घरों पर ऐसा लग रहा है कि कम से कम सुबह के वक्त में रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जूस कॉर्नर पर पूरी तरह से आप देख रहे हैं, अब उसके लिंटर तक, उसकी छज्जे तक ये क्रेन का हैंड पहुंच चुका है, और बुलडोजर को वहां से ध्वस्त। एक सेकंड आगे से हट जाइए सर, प्लीज आगे से हट जाइए, प्लीज आगे से हट जाइए। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं, अब किसी भी लम्हे इस पूरे जो जूस कॉर्नर की दुकान है उसको ध्वस्त किया जाएगा, उसी की तैयारी है। पहले ऊपर का इलाका अभी भी आपको दिखा सकते हैं, एक बार ऊपर जरा दिखाइएगा जूम इन करके। बर्तन है, बाकायदा रहने का सामान है, इलीगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। आप देखिए, बिजली का कनेक्शन, लाइट जल रही है, अभी भी पंखा लगा हुआ था। ऊपर में रहने की जगह, नीचे में दुकान, सड़क के बीचों बीच
वो भी पूरी तरह से कई सालों से लीगल कंस्ट्रक्शन। और अब देखिए, अब इस लिंटर को गिराते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। इधर से आ जाइए तो आपको दिखेगा, ये देखिए अब टारगेट किया जा रहा है सीधा घर को, सीधा ये जो जूस कॉर्नर है उसको अब गिराने की तैयारी में एमसीडी नॉर्थ। ये देखिए एक एक करके जितनी चीजें रास्ते में आ रही हैं उसे ये किया जा रहा है। और अब जो ये पूरा लिंटर है, ये पूरी दुकान है, सांकेतिक रूप से जितने लोग अपने छज्जों पर खड़े हैं सबको संदेश साफ दिया जा रहा है। संदेश ये कि अवैध होगा तो गिरेगा। ये आज बहुत बड़ा मैसेज इन अवैध निर्माण के गिराने के साथ दिया जा रहा है। जहां भी अवैध है जहांगीरपुरी में कंस्ट्रक्शन, उनको गिराया जाएगा। और उसी कड़ी में आप ये होता हुआ इस वक्त देख रहे हैं जहांगीरपुरी में। ये देखिए अब सीधा लिंटर पर कार्रवाई है, पीछे से जो दरवाजा था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और अब ये दुकान यहाँ पर गिरता हुआ कुछ ही लम्हों में आप देखेंगे, क्योंकि एमसीडी की कार्रवाई हो रही है। ये देखिए ये जो लिंटर है वो आप देख रहे हैं इस वक्त, अब उस पर टारगेट है। थोड़ा सा क्रेन को पीछे किया जा रहा है, थोड़ा सा क्रेन को पीछे किया जा रहा है, और क्रेन को पीछे ले जाने के बाद अब टारगेट किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन है। देखिए आयरन के पिलर्स लगे हुए हैं, इसमें आयरन के पिलर्स है, आयरन का सपोर्ट है, इसीलिए तोड़ने में थोड़ा वक्त। अर्पिता आप जहां पर मौजूद है, क्या हो रहा है अर्पिता, जल्दी से बताइए। अर्पिता जी अंजना, ठीक है जल्दी से पहले तस्वीरें दिखाते। देखिए अंजना, यहाँ पर अब ये आप 3 बुलडोजर आपने दिखा दिया, चौथा देखिए किस तरीके से आगे का पूरा जो ये कंस्ट्रक्शन है उसको अब बुलडोजर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार्रवाई थमी नहीं है, कार्रवाई रुकी नहीं है। पहले जूस कॉर्नर, उसके बाद लोगों के घर के सामने रखे अवैध सामान, अवैध कंस्ट्रक्शन, उनको हटाए गए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा ये जो इलाका था इनका, उससे तोड़ दिया गया है। और ये बुलडोजर ऐसा लग रहा है कि रुकने और थमने वाला नहीं है। हमने देखा किस तरीके से अब जो कंक्रीट की इमारतें हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ देखिए बुलडोजर जो है ये पूरा इलाका, यहाँ पर ये आगे का जो इलाका था उसको तोड़ दिया गया है। खैर एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी पोजीशनिंग की जा रही है क्रेन की, ताकि उसके आर्म से इतनी ताकत लगाई जा सके, क्योंकि जिस तरह का टेम्पररी ये दिख रहा था कंस्ट्रक्शन वैसा है नहीं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी परमानेंट तरीके से लोहे के पिलर्स लगाकर, लिंटर लगाकर, पिलर्स बनाकर ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। और उसी की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आप आगे से हट जाओ भैया, आप आगे से हट जाओ। हाँ, ये देखिए तस्वीर, ये थोड़ा हट जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हट जाओ, गाड़ी आ रही है, हम लोग हट गए। ये देखिए आप आगे से बढ़ता हुआ, और ये जो आगे का मलबा है उसे हटाने की भी तैयारी हो रही है। जो आगे में मलबा मौजूद है उसे भी हटाया जा रहा है। धीरे धीरे करके टेम्पोज ऐसे लाए गए हैं जिनसे उसे हटाया जा रहा है, लेकिन सामने की तैयारी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, थोड़ा सा ठीक है। ये रहा है जो आगे मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ था उसको भी हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। देखिए, और जो इमारत आगे की तरफ थे उन्हें भी फिलहाल तोड़ दिया गया है। यानी लोगों के आगे जो भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था उन्हें फिलहाल तोड़ दिया गया है, और अब मलबे को भी हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों के घरों के सामने लोग अपने घरों में भी आपको मौजूद होंगे, दिख रहे होंगे, वो भी अपने घरों से झांक रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है, एमसीडी के लोगों का कहना है कि उनको बहुत चेतावनी पहले मिली, लेकिन उन चेतावनी पर गौर नहीं किया, इसलिए आज ये कार्रवाई करनी पड़ी। ये वही चौराहा है, आपको बता दें, जहां से शोभा यात्रा निकली थी। इसी चौराहे पर पूरा हंगामा हुआ था, और वहीं पर देखिए किस तरीके से अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध सामान टोक रही हूँ। अर्पिता थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अब ये देखिए जूस कॉर्नर को इस हिस्से से गिराया जा रहा है। उसी की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो सीढ़ियां हैं, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियां उनको हटाया गया है। और फिर ये देखिए, ये जो दीवार है, जो लिंटर है, उस पर अटैक हो चुका है। जो अवैध है वो गिरेगा, ये संकेत आज आप लाइव देख रहे हैं आज तक पर। और जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, थोड़ा यहाँ से भी दिखाइए, इनको भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मनूवर कर रहे हैं, वीडियो भी साथ में बना रहे हैं। और इन सब के साथ वो कोशिश उनकी है कि पहले जो इलीगल टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें आप ये देख रहे हैं कि लोहे की सीढ़ी है, उन सबको हटाया गया है।
एक बार फिर से अंजना, ये देखिए, ये वो लोग जिनके घरों को आगे तोड़ दिया गया है, वो देखिए महिला जो है वो रोती हुई नजर आ रही है, अपने बिखरे सामान को समेटती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए, अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई ये तस्वीरें हैं। लोगों से मदद की उम्मीद कर रही है कि जो बिखरे सामान है उसमें मदद करें, किसी तरह उसे अंदर घर तक पहुंचाने में उनकी मदद कर दें। जो घर के लोग हैं वो भी बाहर आकर उनसे उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो थम और रुक नहीं रही है। जो अवैध सामान पड़े हुए थे उनको हटाने का काम, ट्रॉली में रखने का काम तो चल ही रहा है, लेकिन ये महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए, अपने बिखरे सामानों को उठाते हुए इस वक्त नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आंसू नहीं थम रहे हैं महिला के, और बोलने पर जब इनसे बात करनी चाहिए तो कुछ आवाज भी यानी शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एक अंदाजा भी शायद उन्होंने नहीं लगाया होगा कि इस तरीके के हालात बन जाएंगे अचानक से, जब उनके वो आशियाने का हिस्सा जिनमें वो सालों से ऐसे ही रह रहे थे वो हिस्सा टूटेगा, ऐसी कोई आशंका इनको थी नहीं। और ये स्थिति आंखों से देखिए किस तरीके से आंसू पोंछते हुए, अपना सामान, बचा कुचा सामान यहाँ से हटाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। वो महिला, मैं अपने कैमरामैन शगुन से कहूंगी, वो महिला को दिखाइए, वो एक एक करके अपने छोटे छोटे सामान को भी समेटती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर उसे यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सारा सामान जो बिखरा हुआ आप देख रहे हैं, ये सारा सामान यहाँ से उठाया जाएगा, इनको यहाँ से साफ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये महिला अपने सामानों को समेट लेना चाहती है। अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है, लगातार पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, आप क्या देख पा रहे हैं? आप दिखाइए जरा अपने कमरों की नजरों से। सर, मैं आपको बताऊं, नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर गली पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मस्जिद वाली गली है। अरविंद, क्या एक्शन की प्रक्रिया? देखिए, जितना भी जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है पब्लिक रोड पे या गवर्नमेंट लैंड पर, उसको सबको आज एनक्रोचमेंट में रिमूवल किया जाएगा। ये एमसीडी की रेगुलर कार्रवाई रहती है। जनवरी से पिछले 4 महीने में लगभग 5 या 6 इस तरह के एक्शन हमने यहाँ किए हैं। इसी महीने 11 अप्रैल को भी जो यहाँ पर एक्शन किया गया था, क्योंकि अभी यहाँ पर सफिशिएंट नंबर्स में पुलिस फोर्स अवेलेबल है, तो हमें लगा कि इस बार जो है वो यहाँ पे जो टेम्परेरी नेचर का और पब्लिक लैंड है उसको सबको एनक्रोचमेंट से फ्री कराया जाए, उसके लिए कार्रवाई की। सवाल उठ रहा है कि ये अचानक से एक्शन क्यों हो रहा है, पहले ही एक्शन क्यों नहीं हुआ? नंबर 1, नंबर 2, एमसीडी क्या कर रही थी जब इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ? तो मैंने आपको बताया कि 11 अप्रैल को भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी। पिछले 4 महीने में 5 या 6 कार्रवाई हो चुकी है, तो ये तो रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि ठीक है, जल्दी से महिलाएं यहाँ पर जिनका कट उठाइए, आगे आप डरिए मत, आइए आइए आगे 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 आइए, नहीं 1 मिनट, आइए आइए आगे आगे आइए आइए। आप रो रही थी, आपका सारा सामान टूट गया, चेतावनी मिली थी, नोटिस मिला था आपको? अब आपके सर, एक सेकेंड सर, मैम 1 मिनट मैम, आप अपना सामान उठा रही थी, उसको भी इजाजत है? आगे आइए मैम, सामान उठाएंगे फिर हमें उल्टा सीधा बोलेंगे। नहीं तो आप अपना बिखरा सामान तो उठा सकती हैं। सब आप बोलो ना, आप बोल दो, हम सामान हम उठा लेंगे। अरे आप बोलो ना, आप क्यों, आपको सामान उठाने से क्यों मना? आप पूछो ना, आपका तो सुनते हैं। आप अपना आपका सामान उठाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे पुलिस वाले? मना करे सामान तो उनका बिखरा हुआ है, वो तो सर सामान तो उठा लेने दीजिए सर। एक तो चेतावनी नहीं, नोटिस नहीं, सामान भी नहीं उठाने देंगे सर, ऐसे नहीं चलेगा सर। सामान उठाने दीजिए, आप इतनी इजाजत तो दीजिए सर, इतने असंवेदनशील नहीं हो सकते आप। आइए, नहीं अब आप उठाइए अपना सामान, उठाइए अपना सामान, नहीं उठाइए, आप अपना सामान उठाइए।